वाक्य पढ़ेंगे हमने इसके पहले जो है रचना के आधार पर वाक्य पढ़ लिया था। अब हम अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य जो है 8 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं देखिए। फर्स्ट, विधानवाचक वाक्य। सेकेंड, निषेधवाचक वाक्य। थर्ड, प्रश्नवाचक वाक्य। फोर्थ, विस्मयादिवाचक वाक्य। फिफ्थ, आज्ञावाचक वाक्य। सिक्स, इच्छावाचक वाक्य। सेवन, संदेहवाचक वाक्य। और एट्थ, संकेतवाचक वाक्य। तो इस प्रकार के जो है अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। इसे हम अब परिभाषित करते हैं। देखिए, फर्स्ट है विधानवाचक वाक्य। इसे हम विधिवाचक भी कह सकते हैं। इसे हम परिभाषित करते हैं। देखिए, जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। क्रिया मतलब होता है जो कार्य करता है, जिससे हमको कार्य होने या नहीं होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, नदियों का पानी मीठा होता है। मतलब क्या होता है? नदियों का पानी कैसा होता है? मीठा होता है। विधानवाचक मतलब विधि द्वारा रचित। हम उस पानी को बदल सकते हैं क्या? नहीं। खारा कर सकते हैं क्या? नहीं। तो ये विधि द्वारा ये निश्चित है। उसी प्रकार देखिए, अशोक राजनगर में रहता है। अशोक कहाँ पर रहता है? राजनगर में रहता है। हम उसे दूसरा नगर का तो नाम नहीं बता सकते, क्योंकि वह कहाँ पर रहता है? राजनगर में रहता है। तो ऐसे जो वाक्य है वो किसके अंतर्गत आते हैं? विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। निषेधवाचक वाक्य। वाचक वाक्य, इसमें जो है नहीं मतलब हमको नहीं करना है, इसका बोध होता है। देखिए, जिन वाक्यों से किसी कार्य के न होने का बोध होता हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जैसे मैं आज नहीं जाऊंगा, मतलब निषेधवाचक वाक्य मतलब मना करना। किसी भी कार्य को करने के लिए क्या करना है? मना करना। तो ये जो है निषेधवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। सेकेंड है, मुझे गांव नहीं जाना। यहाँ पर भी वो क्या कर रहा है? मना कर रहा है। तो ऐसे वाक्य किसके अंतर्गत आते हैं? निषेधवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य। अब क्या करेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य को हम परिभाषित करते हैं। देखिए, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए अर्थात किसी से कोई बात पूछी जाए उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या तुम आज ही वापस जाओगे? हम किसी से पूछ रहे हैं यहाँ पर कि क्या तुम आज ही वापस जाओगे। सेकेंड वाक्य में क्या करते हैं? देखिए, क्या वह जी खोलकर दान देता है? तो इस प्रकार के जो है क्वेश्चन क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। और जब भी आप प्रश्नवाचक वाक्य बनाइएगा तो ये प्रश्नवाचक का चिन्ह अवश्य लगाइए। विस्मय आदि वाचक वाक्य, इसे हम परिभाषित करते हैं। देखिए, जिन वाक्यों से आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हो उन्हें हम विस्मय आदि वाचक वाक्य कहते हैं। मतलब हम किसी भी चीज को, जैसे कभी आपने देखा होगा कि हम कोई भी समाचार ऐसा सुनते हैं, दुखद समाचार सुनते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं? आश्चर्य हो जाते हैं। बाप रे, ऐसा हो गया, इस प्रकार से हम बोलते हैं ना। तो यही सब जो है क्या कहलाता है? ये विस्मय आदि वाचक वाक्य कहलाता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल से समझिए। देखिए, अरे अशोक इंदौर में रहता है। उसके बाद में सेकेंड वाक्य देखिए, बाप रे वह तो बड़ा मूर्ख है। तो इस प्रकार के जो है वाक्य किस में आते हैं? विस्मय आदि वाचक के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए आज्ञावाचक। आज्ञावाचक में क्या होता है
किसी को आज्ञा देना या किसी से अनुमति लेना या अनुमति देना। तो जो है इस प्रकार के वाक्य किस में आते हैं, ये आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे देखिए इसे हम परिभाषित करते हैं, जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति देने का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए, मोहन खड़े हो जाओ। सेकेंड वाक्य देखिए, तुम बाजार चले जाओ। तो इस प्रकार से जो है वाक्य में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आज्ञा दे रहे हैं। तो इस प्रकार के वाक्य क्या कहलाते हैं, आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। इच्छावाचक, इच्छावाचक में क्या होता है, आकांक्षा, मतलब हमारी इच्छाएं जागृत होती है। तो इस प्रकार से जो है इच्छावाचक वाक्य में होता है कि इच्छावाचक में आज मेरा मन है कि मैं अच्छा भोजन बना करके खा लूं। तो इस प्रकार के जो है ये इच्छा, क्योंकि हमारी ये इच्छा हो रही है कि आज मैं ये खा लूं, ये बना लूं। इस प्रकार से देखिए इसे हम परिभाषित करते हैं। देखिए, वक्ता की इच्छा, वक्ता मतलब होता है बोलने वाले की इच्छा, आशा या आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले जो है शब्द क्या कहलाते हैं, ये इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। क्योंकि इसमें क्या होती है, इच्छा जागृत होती है। तो ये सब जो है इच्छावाचक के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, मैं चाहता हूं कि मैं भी कल तुम्हारे साथ ही घर चलूं। यहाँ पे इच्छा जागृत हो रही है कि मेरी इच्छा है कि मैं भी कल तुम्हारे साथ, तुम जब जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ कहाँ चलूंगा, घर चलूंगा। ये निश्चित नहीं है कि वो जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन उसकी इच्छा हो रही है। इसके बाद में देखिए, हम किसी को आशीर्वाद देते हैं। जब कोई हमारे पास आता है तो हम आशीर्वाद देते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड वाक्य जो आशीर्वाद है, सुखी रहो। क्या रहो, सुखी रहो। और इस प्रकार से अनेक उदाहरण है कि मेरी इच्छा है कि तुम अच्छे नंबर से पास हो जाओ या उत्तीर्ण हो जाओ। तो इस प्रकार से जो है ये हम सब क्या करते हैं, ये आशीर्वाद देते हैं। तो ये जो है ये वाक्य जो है किसके अंतर्गत आते हैं, इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। आगे अब संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक में हमेशा क्या रहती है, आशंका रहती है। जैसे हम थोड़ा सा अगर मौसम बनता है तो हमको आशंका होती है कि आज बहुत बारिश होगी, क्योंकि मौसम बहुत बना हुआ है। तो इस प्रकार से जो आशंका हो, ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं, संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। इसे हम परिभाषित करते हैं। देखिए, जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब हमको संदेह भी रहता है और संभावना भी रहती है कि आज हो सकता है, कंफर्म नहीं है, मतलब ये निश्चित नहीं है कि आज बारिश होगी। तो इस प्रकार से जो है वाक्य क्या कहलाते हैं, संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। शायद मैं देर से लौटूं। यहाँ पे निश्चितता नहीं है, वो आशंका से जता रहा है या संदेह है उसको कि मैं देर से लौट सकता हूँ। इसी प्रकार सेकेंड वाक्य देखिए, शायद आज पिताजी जल्दी आए। तो ये सब जो है ये आशंका व्यक्त कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आए या न आए। अब हम संकेतवाचक को परिभाषित करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, संकेतवाचक में जिन वाक्यों में एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, मतलब एक क्रिया जो है वो किस पे निर्भर रहती है, वो दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। तो ऐसे वाक्य किसके अंतर्गत आते हैं, संकेतवाचक के अंतर्गत आते हैं। इन्हें हम हेतुवाचक वाक्य भी कहते हैं। जैसे कभी पूछ लेते हैं हेतुवाचक वाक्य किसे कहते हैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहा। हेतुवाचक वाक्य जो है किसको बोलते हैं, संकेतवाचक वाक्य को ही हेतुवाचक वाक्य कहते हैं। अब उदाहरण से समझते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट है, आज यदि वर्षा हुई तो खेती अच्छी लगेगी। आज क्या वो क्या बोल रहा है कि अगर वर्षा हुई तो किस पे निर्भर है, वर्षा पे निर्भर है, तभी तो हमारी क्या हो जाएगी, खेती अच्छी लगेगी। मतलब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर क्या होती है, निर्भर होती है। सेकेंड वाक्य देखिए, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे सुविधा होगी। यदि तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे क्या होगी,
सुविधा होगी, आसानी होगी। तो इस प्रकार की जो है एक क्रिया किस पे रहती हो, दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है। ये किस में होता है, ये संकेतवाचक वाक्य में होता है। गृह कार्य देखिएगा और इसे जरूर कीजिएगा। प्रश्न आ जाते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, या अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ये कभी कभी ऐसा पूछ लेता है, तो आपको याद रखना चाहिए। तो रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, जस्ट अभी हमने पढ़े हैं, आपको याद हो गया होगा, आप आंसर लिखिएगा। इसी प्रकार फिर क्या बोलते हैं कि वाक्य पहचान कर परिवर्तन कीजिए। सबसे पहले आपको क्या पढ़ाना है, वाक्य को पढ़ करके पहचाना कि यह कौन से वाक्य में लिखा हुआ है। क्या दिया है, शीला रोज पढ़ने आती है। ये कौन सा वाक्य है, आपको पहचानना है और उसको किस में कन्वर्ट करना है, किस में बदलना है, आपको आज्ञावाचक वाक्य में आपको बदलना है। फिर है सेकेंड क्वेश्चन है, क्या वह जी खोलकर दान देता है। इसे भी आप पहचानिएगा और उसके बाद में कौन सा वाक्य बनाना है, इसको निषेधवाचक वाक्य में आपको बदलना है। इसी प्रकार देखिए थर्ड है, संसार में सब सुखी हो जाएं। अब आपको कौन सा वाक्य बनाना है, इसका प्रश्नवाचक वाक्य में आपको बदलना है। पहले आप वाक्य को समझो कि ये कौन से वाक्य में लिखा हुआ है और आपको किस में बदलना है, प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। इसी प्रकार फोर्थ है, तुमने कौन सा कमाल कर दिया। यह वाक्य को पहले आप पहचानिएगा और उसके बाद में फिर आपको किस में बदलना है, विस्मयवाचक वाक्य में बदलना है। तो इस प्रकार से जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मतलब बदलने के लिए आते हैं या कभी प्रश्न बना करके पूछ लेता है, लेकिन इनमें से क्वेश्चन अवश्य ही पूछता है।